मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन वैसा मनुष्य कैसा? प्रायो घोर कला विहार। ये कलयुग के घोर काल कलयुग में जब मनुष्य का जन्म हो जाता है या हुआ है, तस्य संशोधने किम्हि। इस घोर कलयुग के प्रभाव के कारण सदाचारी व्यक्ति भी व्यभिचार को देख करके सदाचार का त्याग करके व्यभिचार में मस्त हो जाता है। ऐसे इस घोर कलयुग से बचने का उपाय क्या है? इस घोर कलयुग में जन्म मृत्यु के समुद्र से निकलने का उपाय क्या है? चूंकि कलयुग का प्रभाव है, कलयुग अपने प्रभाव को दिखाएगा। जैसे आंख जो भी देखती है वो मन में चिंतन और विचार करता है, कान अच्छा सुनता है तो प्रसन्न होता है, कोई गाली देता है तो नाराज हो जाता है, जिह्वा तीखा खाती है तो तीखा लगता है, मीठा खाती है तो मीठा लगता है। उसी प्रकार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। और कलयुग का ही प्रभाव है बंधुओं, बुरा ना मानना यदि कोई शराब पीता हो तो। बुरा ना मानना धीरे से खैनी दाब लेते होगे तो। और बुरा ना मानना धीरे से फोन में झूठ बोल देते होगे तो। ये कलयुग का प्रभाव है। चूंकि कलयुग में धर्म लुप्त होगा, व्यभिचार प्रथम पर चरण पर आ जाएगा। ये कलयुग का बंधुओं प्रभाव है। और कलयुग का प्रभाव वहां नहीं होता है जहां भगवान की कथा चल रही होती है। इसलिए वो पूछने लग गए कि आप हमको ये बताइए, जो कलयुग के प्रभाव से हमको बचा करके रखे। घोर कलयुग में जीव का जन्म तो हुआ ही है, अब जन्म हो गया है तो जन्म तो भैया अब जीना पड़ेगा, लेकिन उस जन्म को हम पार कैसे ले जाएं, पुनः भगवत प्राप्ति हमें कैसे हो जाए, आप इसके विषय में बताइए। कि यदस्वी वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनानां पावनानां च साधनानां तद्वदाधुनः। हे गुरुवर, हम आपसे ये भी प्रश्न करते हैं कि पावन नहीं अति पावन, यद्यपि श्रेष्ठ और उससे भी अति श्रेष्ठ सब कुछ आप हमें प्रदान कर रहे हैं, फिर भी अब हम आपसे वो जानना चाहते हैं जिससे जीव की सदगति प्राप्त हो जाए, जिससे जीव भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। जैसे ही सौनकादि ऋषियों से ऐसा प्रश्न किया ना, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी महाराज आनंदित हो गए और प्रसन्न चित्त भाव से आनंदित हर्षोल्लास के साथ मुस्कुराने लग गए और मुस्कुरा करके कहने लग गए, बंधुओं आपका जीवन धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि आप कथा के क्रम से ऊब नहीं रहे हैं। एक कथा पूरी हुई तो दूसरी सुन रहे हो,
दूसरी पूरी हुई तो तीसरी सुनना चाहते हो, तीसरी पूरी हुई तो चौथा सुनना चाहते हो। ध्यान रखना, भगवान का भक्त कौन होता है? जो भगवान की कथा सुनते रहे तो भी कान कभी भरे नहीं, और जो भगवान की कथा सुनकर के ऊब जाता हो, समझ लेना उसके ऊपर अभी भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा बाकी है। रामचरितमानस में तो कहा ही है, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा कान से नहीं सुनी, उनका कान तो सर्प के बिल के समान है। उनके कान सर्प के बिल के रूप जैसे हो जाते हैं। इसलिए ये भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा, आनंददायक कथा। कहने लग गए सूत जी महाराज कि काल ब्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम् सैव पुराणं परमं शिवो नोक्तपुर्या मुने। कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जीव को यदि काल रूपी सर्प भी दस दे तो भी यदि वो शिव पुराण का श्रवण कर ले तो भगवान शिव की कृपा से वो शिव पद को प्राप्त हो जाता है। बस कथा किसी माध्यम से सुन ले, वो कथा कहीं से श्रवण उसके जीवन पर सुनने की व्यवस्था आ जाए। इसलिए जो कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे वो भी सौभाग्यशाली हैं, जो नहीं आ पाए घर बैठकर सुन रहे वो भी सौभाग्यशाली हैं। किसी न किसी माध्यम से कथा तो हमें सुनाई देना ही चाहिए। दूसरी बात, सौनकादि ऋषि, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो सहज प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की कथा ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती है कि जन्मनात् भवेत् पुण्यम महाधस्य सुधीमता तस्य प्रीति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। कि जब जीवन में मनुष्य के पूर्व जन्म का पुण्य का संचय हो जाता है, जन्मात् भवेत् पुण्यम, पुराने जन्म का जब संचय होता है ना, बिल्कुल ध्यान देकर सुनो, और पुराने जन्म के पुण्यों के संचय होने के पश्चात ही भगवान शिव की कथा सुनने को मिलती है। भगवान शिव की कथा कोई सहज नहीं है। भगवान शिव की कथा तो ऐसा कहा है कि कोई एक राजस्व यज्ञ कर ले, 100 वाजपेयी यज्ञ भी यदि कर ले, इतना ही नहीं, गंगा के तट पर उसका वास और नित्य गंगा जल का ही पान कर रहा हो, समस्त तीर्थों का दर्शन कर ले, नाना प्रकार के दान दे दे, इन सब का जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो एक तरफ होगा, और भगवान शिव की कथा वो सुन ले तो वो एक तरफ उस पुण्य को प्राप्त कर जाएगा। ऐसी कथा है ये। इसलिए हे सौनकादि ऋषि, भगवान की कथा को सुनना भी चाहिए, और संभव हो तो जीव को नित्य शिव महापुराण का पाठ भी करना चाहिए।
नित्य उसका पाठ करे। जीव प्रत्येक दिन कथा 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे नहीं सुन सकता है, तो यहां कहा है कि वो घर में शिव महापुराण का पाठ करे। अब विषय आता है कितना पाठ करें, कब करें, कहां करें, कैसे करें। तो सूत जी महाराज को सौनकादि ऋषि कहते हैं एक पृष्ठ सही, फिर भी समय ना हो तो एक श्लोक ही सही, और भी समय ना हो तो आधा श्लोक ही सही। यदि जीव आधा श्लोक भी शिव पुराण का पाठ करता है या सुन लेता है तो भी देवाधिदेव महादेव उसके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा बरसा देते हैं। ऐसे दयालु और कृपालु हैं भगवान, ऐसे कृपा बरसाते हैं। ऐसे कृपालु दयालु भगवान की एक कथा है जो सहजता से कृपा बरसाते हैं, सहजता से कृपा दे देते हैं। आप जरा ध्यान करो, हमारे यहां नाना प्रकार के देवों की पूजा है और सभी देवों की पूजा में कितनी व्यवस्थाएं लगती हैं। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो तो 56 भोग के नीचे तो भगवान मानते ही नहीं है। गत साल गोवर्धन भगवान की पूजा तो कथा में आप लोगों ने 5वें दिन किया ही होगा, और हमको विश्वास है कि आचार्य जी ने 56 भोग लगवाए होंगे, और भगवान ने 56 भोग का प्रसाद ना हो तो जल्दी मानते नहीं है। माखन तो उसमें अनिवार्य है। दूसरे भगवान को देखो तो वो भगवान भी कहते हैं हमको ऐसे ऐसे ठाट बाट के साथ रहना है, लेकिन भगवान शंकर तो इतने कृपालु दयालु हैं कि भक्त घर से हाथ में 1 लोटा जल लेकर जाता है, वो भी चरणों पर नहीं भोलेनाथ के माथे पर चढ़ाता है तो भी कृपा बरसा देते हैं उसके ऊपर। ऐसे सहजता और दयालुता कृपालुता यदि किसी देव पर है तो महादेव। मैं तो एक दिन बैठकर सोच रहा था, जो ठंड में भी ठंडे पानी से दिन भर नहा रहा हो, जिसको कोई भक्त ये पूछने नहीं जाता प्रभु आपको ठंड लग रही हो तो गर्म जल चढ़ाता, ठंड में भी दिन भर। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्नान कराने के बाद भगवान को पोंछता भी नहीं है, हम नहाकर शरीर को पोंछ लेते हैं। भोलेनाथ जी ऐसे ही दिगंबर बैठे रहते हैं। फिर मेरा एक दिन ध्यान गया कि इसीलिए माता पार्वती भगवान के बगल में नहीं थोड़ा ऊपर बैठ जाती है, कि जरूर भगवान माता पार्वती विचार कर रही होंगी भगवान के भक्त ऐसे पागल पागल हैं जो कितना जल लाएं हमारे माथे पर चढ़ाएं, भगवान ही माने। सहजता से दया बरसाते हैं महादेव, जिनसे मृत्यु भी कांप जाता हो ऐसे भगवान को महाकाल कहा गया है। और जिनकी सहज कृपा को भक्त ऐसे प्राप्त कर जाते हैं जिसके को अनंत उदाहरण है। जिसने जो मांगा उसको भगवान वो प्रदान कर देते हैं। सात्विक कामना श्रेष्ठ कामना, और ऐसी कामना जो कामना श्रेष्ठ हो वो भगवान महादेव उन समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान भोलेनाथ। और आपकी ये गोंदिया में पांड्रा, आपके पांड्रा बोड़ी गांव में भगवान ने आपके ऊपर भी कृपा की और हमारे ऊपर तो अनंत कृपा की, जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दिए। मैं तो एक ही बात मानता हूं कि हमें भगवान का दर्शन तो आप लोगों के ही प्रयास से संभव हो पाया।
यदि यहाँ के गांव वाले हमारी कथा कहीं सोशल मीडिया में न देखे होते तो कहां हमको कौन जान रहा होता। और बंधुओं, हमें व्यक्ति कौन जानेगा? जानते तो वो भगवान की कथा को हैं, वो भगवान की महिमा को हैं। जीव का कहां सामर्थ्य है? वो भगवान की कथा ही है जो हमारा भी नाम को बढ़ा रहा है इतना।